हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्लास 9 के मोशन के बारे में और जानकारी ये लेंगे कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं। साथ साथ ये जानकारी लेंगे कि हमारे पास मोशन करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या हम डेली लाइफ में कभी मोशन करते हैं या नहीं करते हैं, या हमारे डेली लाइफ में मोशन का क्या महत्व है। तो ये बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मोशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गति। गति किसे कही जाती है? गति सिंपली कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति एक जगह से चल करके किसी दूसरी जगह पर क्या करता है, पहुंचे। ये एक जगह पे खड़ा था, यहाँ क्या गया, ये दूसरी जगह पे पहुंच गया। तो जब यहां से लेके यहाँ तक जाता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मूव। कभी आप लोगों ने सुना होगा लोकोमोशन। तो व्यक्ति जब क्या करता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, जाता है या चलता है, तो उसे लोग क्या कह देते हैं, मोशन के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग हिंदी में कहते हैं गति। तो अगर मोशन की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कही जाएगी? गति कहते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर एनी लेंथ इज कॉल्ड मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता हो, कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी लेंथ क्या करता हो, कवर करता है, या कह सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, तो क्या कहलाएगा, मोशन या गति के नाम से जाना जाएगा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, तब वह गतिवान या गति कहलाता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि कोई वस्तु क्या करेगी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी या कोई भी डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या कहलाएगी, गति के नाम से। तो आइए अब जानते हैं मोशन कितने प्रकार के हैं। तो मोशन के प्रकार की बात करते हैं तो मोशन को हम लोग जनरली दो प्रकार में बांट लेते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक समान गति, और दूसरा जो नॉन यूनिफॉर्म जिसको हम कहते हैं असमान गति के नाम से जाना जाता है। अब एक समान गति और असमान गति क्या है, तो यदि इसकी डिफिनेशन में लिखने चलते हैं तो जैसे यदि कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में नियत कार्य करे या नियत कार्य करता है या नियत कार्य करता है या नियत लंबाई चलता है, तो वह एक समान गति कहलाता है। एक समान गति कहलाती है। तो इसको इंग्लिश में लिखा जाए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट cover any length or do any work with constant
rate is called यूनिफॉर्म मोशन। अब कैसे कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट है क्या करता हो, कोई भी लेंथ कवर करता हो या फिर कोई भी काम करता हो, कुछ भी करता हो, अगर वो कांस्टेंट तरीके से कांस्टेंट रेट पे जितना समय ले उतने समय एक काम करे, आगे वाले समय में उतना ही काम करे, तब वो क्या कहलाता है, एक समान गति या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल किसे कैसे ले सकते हैं, जैसे राघव के द्वारा 5 मैचों में लगातार 3 गोल करना, या फिर दूसरा ले सकते हैं, एक ट्रेन के द्वारा किसी स्टेशन से एक निश्चित समय पर प्रत्येक दिन निकलना। तो इस प्रकार के कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपके पास क्या आएंगे, यूनिफॉर्म मोशन के आधार पे काउंट होंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में लोग कह सकते हैं जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कांस्टेंट रेट से कोई भी काम करता है तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना जाएगा। अब हम इसके दूसरे रूप देख लेते हैं जिसको लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी कार्य को अनिश्चित तरीके से करता है या कोई लंबाई अनिश्चित समय में तय करता है तो वह असमान गति कहलाती है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर एनी लेंथ इन डिफरेंट टाइम और डू एनी वर्क इन different time is called non-uniform motion। लिख दे रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जांपल ले सकते हैं जैसे किसी मैच में खिलाड़ी के द्वारा अलग अलग समय में गोल करना। जैसे इसमें ले सकते हैं कि मान लिया कि भाई एक खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है
उसने पहले 1 मिनट में पहला 2 गोल दागा, उसके बाद उसने 10 मिनट तक गोल नहीं किए, और फिर उसके बाद फिर उसने 1 गोल किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 15 मिनट तक गोल नहीं दागा, उसके बाद 1 गोल किया। तो इस प्रकार के जो काउंटेड होते हैं या उस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, असमान गति के रूप में कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जब असमानता शो होती है, जहां पर हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता हो, असमान तरीके से कार्य करता है, कोई भी, चाहे वो डिस्टेंस चले या कोई काम करे, कुछ भी करे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह दिया जाता है कि मान लिया आप साइकिल लेके चलते हैं, साइकिल लेके जाने पर आपने पहले 5 मिनट के लिए अपने गंतव्य जब जाते हैं तो पहले 5 मिनट के लिए आपने 100 मीटर की दूरी तक ट्रेवल की 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आपने साइकिल की स्पीड को बढ़ाया, साइकिल की स्पीड बढ़ा करके आपने अगले 200 मीटर को आपने 2 मिनट के अंदर ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ टाइम कम लगा और डिस्टेंस आपने ज्यादा ट्रेवल की, तो दूरी आपने ज्यादा जो ट्रेवल की उसी को हम लोग कह देते हैं कि हाँ आपने अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करके वहां तक पहुंचे। तो सब किस में आ जाएगा, असमान गति के रूप में होगा। यदि वो बराबर चलता, जैसे कि एक व्यक्ति एक लगातार समय में चलता, पहले 5 मिनट में 100 मीटर, दूसरे 5 मिनट में 100 मीटर, तीसरे 5 मिनट में 100 मीटर, तो इस प्रकार कोई गति करता तो क्या कहलाता, एक समान गति के रूप में काउंट होता। उसको हम लोग एक समान गति के एग्जाम्पल में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग ये जान चुके हैं कि असमान गति और समान गति क्या है, उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। तो अब इस एग्जाम्पल्स के आधार पर हम ये जानने के कुछ एग्जाम्पल्स और अदर लेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे कौन सा असमान गति होगा, कौन सा समान गति होगा। तो अब इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक समान गति के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर लिए जाते हैं कुछ और, जैसे ए बॉय डूइंग आवर वर्क डेली इन 2 आवर। मतलब जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का है वो क्या कर रहा है, अपना डेली का जो काम है वो क्या करता है, हर दिन 2 घंटे में पूरा कर लेता है। तो क्या कहलाएगा, एक समान प्रकार की गति के रूप में काम कर रहा है। तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं असमान गति के लिए या नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि when any person travel a particular distance in a different time। मतलब कि एक व्यक्ति है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, मान लो 10 किलोमीटर ही जा रहा है, तो पहले दिन वो क्या करता है, 5 मिनट में चला जाता है, दूसरे दिन वो उसको 10 मिनट में लेके जाता है, किसी दिन वो 1 मिनट में ही ट्रेवल कर लेता है। तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वर्क करेगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, एक समान गति का और ना एक असमान प्रकार की गति का। तो हम पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर बताते हैं किस प्रकार से समान और असमान गति का ग्राफ बनेगा। जिसके हम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ में जब भी ये बनाया जाता है तो इसके पर्टिकुलरली अगर हम मान लेते हैं ये कोई टाइम है अर्थात समय, और ये क्या हो, कोई भी डिस्टेंस या भी कोई किया जाने वाला वर्क है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लेंथ ले लेते हैं और हम क्या गिनिए, हमने क्या किया, यहाँ पे जो टाइम है मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैंने सबको मिनट में ले रखा है। और यहाँ पर ऊपर जो डिस्टेंस लिए 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें मैं ले लेता हूँ मीटर में ले लेता हूँ कि हाँ ये कितना कितना जाएगा। तो इतने मैंने ले रखे हैं। अब इसके हिसाब से मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो अलग अलग समय, मान लीजिए ये हमारा टाइम है और ये हमारा लेंथ है। अब इन्होंने क्या किया, इसने 0 में 0 चला, क्लियर, मतलब 0 सेकंड में 0 मिनट में 0 मीटर ये ट्रेवल किया। इसने अगले 2 मिनट में, नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर इसने 2 ही गया। उसके बाद अगले 3 मिनट में 3 मीटर ही कवर करता है वो तीसरा मीटर में। अगर मान लेते हैं अगले के लिए
चौथे के लिए, तो अगर ये 4 गया तो मान लेती है 4 ही जाए। अगर ये जाता है 5वें के लिए तो ये 5 मीटर ही कवर करता है 5 मिनट में। तो इस प्रकार से इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या बनेगा, ये हमारा 0 है तो पहले 0 और 0, तो 0 यहीं पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद 2 और 2, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काउंट कर लेंगे, एक पॉइंट दे देंगे। उसके बाद क्या है 3, तो तीसरे पर हम ये गए और ऊपर लेंथ में भी और टाइम में भी, तो दोनों जगह से हम टी को एक जगह से कोलैप्स करेंगे, एक जगह मिलाने की कोशिश करेंगे, जहां मिलेगा भाई पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद क्या रहा 4th के लिए, तो चौथे मिनट में क्या करते हैं, चौथे पे गया और इधर से भी हम चौथे के लिए लेके आएंगे और यहाँ पे हम इसको मैच कर दिया। अब ये हो गया 4th के लिए। अब बात करते हैं 5th के लिए, तो 5th में हमारे पास ये गए हम और फिर ये हुआ हमारा 5th का लेंथ के हिसाब से, तो आपका ये आया। अब सारी चीजों को आप मैच कर दीजिए, तो मैच करने से पता चलेगा इसका जो ग्राफ कुछ आएगा वो क्या आएगा, एक बराबर दिखाई देगा, जिसमें आपको एक बराबर कॉन्टिन्यूअस तरीके से लगातार क्या ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक यूनिफॉर्म तरीके का ग्राफ है। और अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेंगे इसके ग्राफ के लिए। तो ग्राफ में हमने क्या लिया, पहले हमने काउंटर तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा हमारे पास कुछ यूं होगा, ये हमारा टाइम और ये हमारा लेंथ। मान लिया 0 पर ये 0 ही गया, मान लिया। दूसरे के लिए कहते हैं जैसे 2 मिनट के लिए चलता है तो 2 मिनट में चला जाता है 4 मीटर। फिर उसके बाद अगले तीसरे मिनट में ये पहुंच जाता है 6 मीटर पर। उसके बाद ये अगले के लिए चला जाता है, तो अगर मान लेते हैं कि ये पहुंच गया 4 के लिए तो यहाँ पे चला गया 7। अगले के लिए चले जाते हैं कि यहाँ पे मान लिया 5 चला गया और यहाँ पे चला गया 3 के लिए। अगर ये मिलता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे ग्राफ के लिए, तो ग्राफ इसका बनेगा, ये हमारे पास टाइम जो मिनट में है और ये जो हमारे पास ग्राफ है जहां हम लोग लेंथ लेंगे और इस लेंथ को लेंगे हम लोग मीटर में। तो ये 0 ले लेते हैं इसके, 1 2 3, तो एक और ले लेते हैं जो है ये 7। अब हुआ क्या इसके अंदर, जैसा ही हमें पास डाटा दिया गया इस डाटे के आधार पर मेंशन करेंगे। 0 के 0 पर है तो टाइम भी 0, लेंथ भी 0, अर्थात 0 पर 0 रहेगा। दूसरे के लिए टाइम कितना हो गया, 2 हो गया है, जबकि लेंथ कितना ही कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है 4। तो हम ये गए 2 से लेके गए और यहां पर लेंथ के लिए, तो लेंथ में हमको पता चला 4 नंबर पर और ये दूसरे पर है, तो एक पॉइंट हमें यहां मिल गया। अगली बात कर लेते तीसरा सेकंड ये, और कहा जाता है 6 पे पहुंच जाता है, तो ये हमारा रहा 3 और ये रहा हमारा। अगली की ओर चलते हैं, तो अगर जैसा कह रहा क्या कह रहा है 4th नंबर, तो 4 पर हम ले लिए टाइम को और हमने ये ग्राफ बनाया। यहाँ पे क्या कह रहा है 7, लेंथ में 7 ले लेंगे, तो ये मिल गया। लेकिन 5वें मिनट में क्या कह रहा है ये कि 3 मीटर ही कवर करता है, तो ये 3 मीटर ही गया। तो 5 के अंदर ये 3 ही गया, तो हमको यहाँ ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ग्राफ लिया 0 का 0 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया 2 का 4, फिर उसके बाद 3 का 6, फिर उसके बाद आया 4 का 7, उसके बाद फिर ये ऐसे आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगातार कुछ गया, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, उसके बाद ये डाउन हो गया। तो इस प्रकार जो ग्राफ मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके ग्राफ कहलाएंगे, अर्थात असमान प्रकार की गति कहलाएंगे। अगर इस पे डॉट को हटा देता हूं, जितने मैंने डॉट लगा रखे हैं, डॉटेड लाइन जो बना रखी है, तो ये खत्म। तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें अगर निकाल देते हैं तब आप देखोगे कि आपको ग्राफ कुछ यूं मिलेगा।
तो दो ग्राफ आप देख सकते हैं, दोनों ग्राफ में आप एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों ग्राफ में बहुत सारी चीजें क्या है, डिफरेंट है। इसमें आप बराबर टाइम इंटरवल में बराबर तरीके के लेंथ कवर करते हैं, कोई काम करते हैं, लेकिन इसमें टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा जो वर्क किया गया, जो आपने लेंथ कवर की, वो क्या हो रही है, सभी चीजों में डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा वर्किंग सिस्टम दिखाई दिया, यूनिफॉर्म मोशन में पर्टिकुलर काम करते हैं, बट उसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन करते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आपके द्वारा अलग अलग काम किया जा सकता है, और जबकि इसमें कॉन्टिन्यूस टाइम में कॉन्टिन्यूस तरीके से वर्क किया जाता है। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ के रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं और आसानी से ग्राफ देख करके किसी भी स्ट्रक्चर को बता सकते हैं वो यूनिफॉर्म तरीके का या नॉन यूनिफॉर्म तरीके का है। तो इसे ड्रॉ करिए, फिर हम लोग आगे